कितने देवों से ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करते हैं, कितने देवों से ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करते हैं। ना विघ्न पड़े कोई उसमें जो कस हरदम रहते हैं, ना विघ्न पड़े कोई उसमें जो कस हरदम रहते हैं। भला सबका चाहते अश्वल पूछे आज बल के बतलाते, मानव जीवन के गज है समझाते, अश्वल पूछे आज बल के बतलाते। कोई बात नहीं, शांति होकर के सुनेंगे सब आ जाएंगे। कहते हैं कि ये बताइए महाराज कि ये जो यज्ञ होने वाला है, इस यज्ञ में कितने देवों से ब्रह्मा जो है यज्ञ करता, ब्रह्मा वो देवों की कितने देवों से इस यज्ञ की रक्षा करेगा। अब आप भी विचार करें। इस तरीके की जो उस समय ऋषियों में आपस में जो संवाद होते थे ना, बड़े आध्यात्मिक और बड़ी गहराई लिए हुए, जो लोगों की भी ज्ञान चर्चा सुन करके जो लोग भी जिनकी भी पिपाशा शांत हुआ करती थी, तो क्या कहते, कितने देवों से ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करते हैं। अब जब पूछा गया तो सब विद्वान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब क्या उत्तर दें, किस देव का नाम ले, कैसे ले, क्या बताएं। लेकिन वो तो ऋषि याज्ञवल्क्य के है, वो कोई हल्के फुल्के विद्वान नहीं है। वो आध्यात्म में पूछे गए शब्दों को, उन प्रश्नों को आध्यात्म में ही उत्तर देते हैं और मानव जीवन से जोड़ते हैं। वो कैसे जोड़ते हैं उसको ध्यान से सुनना। वो कहते हैं, आप भी विचार करें क्यों जी, कितने देवताओं से थोड़ा चिंतन करें, तभी तो बुद्धि के द्वार खुलते हैं। और मैंने उस देवता का नाम ले दिया है क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, जब कोर्स होता है, उस कोर्स में क्या होता है, कोई पैराग्राफ, कोई निबंध होता है ना, तो उसी से संबंधित, उस लेसन से, पाठ से संबंधित ही बार में प्रश्न ये होते हैं और उनके उत्तर जो है उस पैराग्राफ में, उस पाठ में बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं। और मैंने शुरू में ही बोलते हुए उस देवता का नाम ले दिया है। अब आप गैस करो क्यों, बताओ। मैंने शुरुआत ही उसी से की, चलो कोई बात नहीं। एक देव से केवल यज्ञ की रक्षा करते हैं, एक देव से केवल यज्ञ की रक्षा करते हैं। चहुदिशी भटकते मन को काबू किया करते हैं, चहुदिशी भटकते मन को काबू किया करते हैं। काबू ताला दे अश्वल पूछे आज बल के बतलाते, मानव जीवन एक गज है समझाते, अश्वल पूछे आज बल के बतलाते। केवल एक देवता है, वो कौन सा देवता है, क्यों जी, कौन सा देव बताया मैंने अभी, मन। अच्छा, ये देवता है कि चोर है। मन को क्या कहा, मन को गालियां दी गई, मन का तू है चोर, मन बड़ा चोर। अच्छा एक बात बताओ, किसी अच्छे व्यक्ति को अगर गालियां दोगे तो बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा। और मन जो है बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। अब इसकी प्रशंसा करोगे, मन तू है कपटी, मन तू है लोभी, मन तू है चोर, और एक तरफ ऋषि लोग इसको क्या कह रहे हैं, देवता। मन देवता है और यज्ञ के जो ब्रह्मा है वो केवल मन देवता से इस यज्ञ की रक्षा करते हैं। वो कैसे करते हैं जरा सुन लो, बड़ी कठिन जरूर है लेकिन इसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। मन से कैसे रक्षा करते हैं, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे या कोई भी खेल ले लीजिए, क्रिकेट में जो अंपायर होता है, अंपायर का काम क्या होता है जी, अंपायरिंग करना। कोई आउट है, कोई छक्का है, कोई चौका है, जो भी डिसीजन लेने होते हैं, निर्णय, वो अंपायर के होते हैं। कई बार आप जब देखते हो, कई बार आपने अनुभव किया होगा कि बॉलर ने बॉल तो डाला
और बॉल जो है बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के विकेट कीपर के हाथों में चली गई, यानी कि कैच हो गया। बॉलर ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। कई बार क्या होता है, बड़े गुणी व्यक्तियों की भी बात बता रहा हूं मैं, ध्यान नहीं रहता, साफ साफ दिखता है लेकिन फिर भी दिमाग में से आउट होती है बातें, बाद में ध्यान आता है कि हाँ, वो सोचता है कि हुआ क्या। एक सेकंड के लिए भी दिमाग इधर से उधर मन ये हो गया तो क्या होता है, वो निर्णय गलत हो जाते हैं। तो इसलिए वो कारण जो होता है वो मन के विचलन का कारण है, ना कि एकाग्रता का। जितना एकाग्रता होगी उतना अच्छा निर्णय देगा किसी भी जगह पर। ऐसे ही जब यज्ञ का ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब जो चारों वेद का विद्वान है, और ब्रह्मा विशेष रूप से जो अथर्ववेद का विद्वान होता है, चारों वेद का तो है ही, लेकिन विशेष रूप से अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद का होगा, उसको शिल्प विद्या आदि ज्ञान होगा, तो वो यज्ञ के विषय में और अधिक जान सकता है। कहा कि ब्रह्मा जो है वो मन से, क्योंकि ब्रह्मा यज्ञ का क्या होता है, रक्षक, क्या क्रियाएं कैसे कर्म कैसे कराने हैं, कितनी आहुतियां देनी है, कैसे देनी है, कहां देनी है, क्यों देनी है, उन सब का हिसाब किताब रखते हैं। अगर मन इधर उधर हो गया तो क्या होगा, जितना यज्ञ चलेगा कर्म विहीन यज्ञ हो जाएगा, कोई उल्टी आहुति हो जाएगी। अगर ध्यान, क्योंकि ब्रह्मा बैठे हैं निरीक्षण के लिए, मंत्र पाठ करना ब्रह्मा का कार्य इतना नहीं होगा, करे अच्छा है। उद्गाता, चारों तरफ वेदी के जो बैठते हैं, होता उद्गाता अध्वर्यु, ठीक है, ये इस प्रकार से ब्रह्मा ये बैठते हैं। जो अलग अलग विद्वान होते हैं वेद के, उद्गाता माने जो सामवेद का विद्वान है, जो मंत्रों को गाना जिसको आता है, जो गाता है, मंत्रों का गायन करता है। इसलिए ब्रह्मा की जिम्मेदारी है कि केवल एक मन है, वह देवता, जिससे यज्ञ, यानी कि उसकी सहायता से उस मन को एकाग्र चित्त करके जो ब्रह्मा यज्ञ को संपन्न कराता है। ऐसे ही ये मानव इस जीवन रूपी यज्ञ को, जब मन को इस भटकते हुए चित्त को शांत कर लेता है, अपने आप में जो है शांति पैदा कर लेता है, तो क्या हो जाता है, ये जीवन रूपी यज्ञ नहीं तो भटकन है। और कहा मन के विषय में बहुत चर्चा आती है, और जब हम रात्रि में सोते हैं तो रात्रि में भी सोते सोते पता नहीं कैसे कैसे स्वप्न आते हैं। मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा परेशान करता है, मन लगता नहीं है, मन को लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मन तो मन है। मन सना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सना और कोई शत्रु होने दंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो नचीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठोती में भी गंगा है। मन यदि चंगा तो कठोती में भी गंगा है। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। कट जाते थे आप जान की, गंगा में कर स्नान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। तो ये मन जो है ना, ये इस जीवन रूपी यज्ञ को नहीं होने देता। मन को एकाग्र करने के लिए बताया, जब योग दर्शन का स्वाध्याय हम करते हैं, कैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध हम करें, मन को कैसे एकाग्र करें, तो कहा कि प्राणायाम करें। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को पानी के अंदर
उसको जो है जैसे डुबकी लगाता है या कोई जबरदस्ती उसका सर पानी में डुबो दे, तो थोड़ी देर बाद ही मन एकाग्र होता है कि नहीं होता है? जब मन में लड्डू खाने के ख्याल आ रहे होते हैं उस समय, अगर किसी व्यक्ति को पानी में अधिक देर तक रखा जाए तो मन में रसगुल्ले खाने के ख्याल आते हैं क्या जी? या मन में ऐसा है कि बर्फी मिल जाए, बढ़िया दावत में चले जाएं, हैं जी, कहीं शादी हो, फंक्शन हो, बढ़िया मटर पनीर मलाई कोफ्ते ऐसे चीजों के नाम याद आते हैं? या केवल ये याद आता है कि बस एक श्वास मिल जाए? क्या मिल जाए? एक श्वास आ जाए, श्वास मिल जाए। यानी कि योग दर्शनकार ऋषि कहते हैं कि श्वासों के नियम में, यानी कि श्वासों को देखने से, श्वासों के कंट्रोल करने से, प्राणायाम करने से मन भी धीरे धीरे क्या होता जाता है? संयम में होता जाता है। अलग अलग प्राण की अलग अलग उन्होंने विधि बताई है, उनका फल बताया है, वो लंबा विस्तार का विषय हो जाएगा। अपनी बात कहते हैं जो जीवन में काम आने वाली है वो ये है कि हमने इस शरीर को चमकाया, खूब वो दिखाया जो हम नहीं थे, लेकिन अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, यानी कि हमने बाहर तो खूब चमकाया, लेकिन मन को बोलो चमकाया कि नहीं चमकाया? कोई व्यक्ति आए, हम किसी से नफरत करते, किसी से प्रेम करते हैं, तो सोचते हैं कि ये कब जाए, कुछ आते हैं तो उसको बड़ा प्रेम देते हैं जिससे मतलब होता है। अंदर से नहीं, मलिनता को साफ किया, बाहर से धोते रहे खूब, मन धो, लेकिन जब आयु जो है ना गुजर जाती है, एक समय वो टाइम, आज से आप लगभग 20 साल पहले अपनी फोटो उठा करके देखना कभी, तो जैसी आज त्वचा है ऐसी ही थी क्या पहले? क्यों जी, या बदल गई? आज से पहले बाल थोड़े शायद काले होते होंगे, लेकिन अब थोड़े थोड़े, उस समय त्वचा में थोड़ा कसाव था, भले ही चाहे क्रीम पाउडर जितना भी लगाए, है जी, बहुत सी चीजें हैं, ऐसे ऐसे मेकअप हैं, ये जो ब्यूटी पार्लर है ना आज की तारीख में, इन पर मुकदमे होने चाहिए। मुकदमे क्यों? बहुत लड़कों के साथ में धोखे हो रहे हैं। इतना पूरे आने समाज में आप पेंट करा दो, इतना खर्चा लगेगा जितना एक मेकअप में आ जाए। इसलिए ऐसे ऐसे मेकअप हैं वाटर प्रूफ, मुंह नहीं धो सकती दुल्हन, वो कह जी ना मुंह नहीं धोना 3-4 दिन तक। ऐसे ये धोखा ही तो है। एक बार एक दूध वाले भैया से कह रहे कि भैया आप शादी कर लो, दूध वाले भैया को हो गया वैराग्य, दूध वाले भैया कहने लगे मैं शादी नहीं करूंगा आयु भर भी। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैं दूध वाला हूं और मेरा कार्य है सुबह सुबह दूध देना, सबको बांटना, मुझे पता है कौन कितनी सुंदर है। सबका सुबह सुबह असली सुंदरता होती है सुबह सुबह, कोई मेकअप नहीं होता, सब निकला होता है। इसलिए बाह्य दिखावा तो हम करते रहे, लेकिन वास्तव में अगर हमने अपने आप को देख लिया होता, क्योंकि पहले जो मैं दिखता था आज मैं वैसा दिखता नहीं हूं, आज जैसा हूं कल नहीं रहूंगा। लेकिन हमने ये विचार नहीं किया, तो कवि ने एक गीत लिखा और ये अनुभव लिखा उन्होंने अपना, ये कल्पना नहीं है। जो हमारे बड़े लोग हैं वो जानते हैं कि हमने किया क्या है।